नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। दरअसल मैं जब हिंदी दिवस की बधाई कहता हूँ तो मैं बहुत हिंदी की शुद्धता की बात नहीं करता। मैं हिंदी को अगर उस तरह से देखता हूँ जैसे मैं हिंदुस्तान को देखता हूँ। मुझे लगता है कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो बहुत सारे धर्म जाति समुदाय से मिलकर बना है। उसी तरह हमारी हिंदी भाषा है जो अलग अलग भाषाओं के साथ बोलियों के साथ मिलकर बनी है। कहा जाता है कि 18 बोलियां जो हैं उसमें मुख्य रूप से समाहित थी, पर हमने देखा कि जैसा हमारा हिंदुस्तान है जिसमें तमाम तरह के लोग आके रह सकते हैं और पूरा देश विविधता से दिखता है, उसी तरह हमारी अपनी हिंदी भाषा भी है जो इस समय चूँकि हम सबसे बड़ा बाजार हैं तो निश्चित रूप से बाजार की अपनी एक भाषा होती है और बाजार को भाषा की जरूरत होती है अपना सामान बेचने के लिए। तो हमारे देश में जब अंग्रेज शासक आए तो वो अपने साथ अपनी भाषा लाए। हमारे यहाँ जब मुग़ल शासक आए वो अपनी भाषा लाए। तो जो जो शासक हमारे यहाँ रहे उनकी भाषा बोली भी हमने अडॉप्ट किया। उसके अलावा हमने जो हमारे अलग अलग प्रांतों में बोली जाती थी, ऐसे तो कहा जाता है कि संस्कृत और तमिल सबसे पुरानी भाषा है, पर जब हिंदी की बात आई तो वो बहुत सारी खड़ी बोली के साथ में ये बनी। अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद से अभी तक बात करें तो हमारी भाषा जो है हिंदी, उसने बहुत सारे शब्दों को अपने में समाहित किया। जो लोग हिंदी की शुद्धता की बात करते हैं उनको ये समझना होगा कि हिंदी ने किस तरह से बहुत सारे शब्दों को, जो चाहे अंग्रेजी के हों, फारसी के हों, अरबी के हों, उनको सबको अपने में समाहित किया। तो चलिए मैं आपको कुछ आपकी जानकारी के लिए कुछ शब्द साझा करता हूँ। जैसे हम लोग रोज़ बोलचाल में बात करते हैं, जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं डॉक्टर, लालटेन, कोट, बटन, सिनेमा, पेंच, हॉकी, चाक, बूट, सूट, पेंसिल, पेन, रेडियो। इसी तरह हम तुर्की भाषा के जो शब्द अपने बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं जिसको हम हिंदी के शब्द समझते हैं, बुलबुल, काबू, तमाशा, लाश, गलीचा, दरोगा, तगमा, तोप, बारूद। अरबी भाषा के और शब्द हैं जिनको हम रोज़ बोलते हैं, गरीब, अमीर, ईमानदार, दुनिया, अदालत, दौलत, हुक्का, किस्सा, मालिक, जलेबी। फारसी भाषा के शब्द खरगोश, जमीन, रुमाल, सिपाही, सितार, शहर, रास्ता, सुराही, दीवार, रोटी। और इसके और शब्द हैं उस्ताद, रेशम, जहाज, चाकू, आदमी, गुलाब, चश्मा, बाग, दुकान, कलम, दोस्त, कारखाना। पुर्तगाली भाषा के जो शब्द हैं अलमारी, साबुन, कप्तान, तंबाकू, तौलिया, बाल्टी, कमरा, पिस्तौल, पादरी, गिरजाघर, काजू, साबुन। तो अगर हम ये शब्द कहते हैं तो ये सब हिंदी के शब्द हैं। अब हिंदी का अपना एक कोई जो जिसके लिए कहा जाता है कि पर्शियन शब्द हिंदू से मिला है, जिसके बारे में कई बार ये कहते हैं कि पवित्र नदी की जो भूमि है उसको जो है हिंदू कहा जाता है। सिंधु नदी के पास जो सभ्यता फैली थी वो सिंधु सभ्यता थी और उस क्षेत्र के लोगों को हिंदू कहा जाने लगा और सिंधु शब्द से ही हिंदू शब्द बना और उससे हिंदी भाषा जो है बाद में कहलाई। तो ये जो हिंदी भाषा है पूरे देश में 500 मिलियन से अधिक लोग जो हैं आज हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। और हिंदी भाषी चूँकि हम पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले हैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में ये शामिल है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही इसको नहीं बोला जाता, इसके अलावा मॉरिशस, फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैगो और नेपाल में भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता। तो कनाडा में जो है पंजाबी सेकंड लैंग्वेज हो गई है, गुरुमुखी। संविधान सभा द्वारा 14 दिसंबर 1949 को हिंदी भाषा को शासकीय भाषा के तौर पर या राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, जिसके प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाया जाने लगा। परंतु हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा 1965 में दिया गया और 1805 में प्रकाशित लालू राम द्वारा लिखित श्री कृष्ण पे आधारित किताब प्रेम सागर को हिंदी की पहली किताब माना जाता है। हिंदी भाषा के शब्दों को टाइप करने वाला पहला टाइपराइटर बाजार में 1930 के दशक में आया था। हिंदी भाषा में जो है लेखनी
ध्वनि प्रधान होती है जो अंग्रेजी से बिल्कुल अलग है। इस भाषा में जो लिखा जाता है वही उच्चारण किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है, उसका उच्चारण अलग तरह से होता है। अंग्रेजी जो है वो रोमन लिपि में जहाँ कुल 26 वर्ण हैं, वहीं हिंदी की देवनागरी लिपि में इससे दुगने 52 वर्ण हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लगभग 45 विश्वविद्यालय सहित पूरे विश्व के 176 विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई लिखाई की जाती है और यह कोर्स में भी शामिल है। इंटरनेट पर भी हिंदी 2000 से अस्तित्व में आई है। अब हिंदी का जो है वेब पोर्टल भी जब बहुत पहले आ चुका और अब तो हिंदी की भरमार है और हम देखते हैं कि नेट पर हिंदी जो है बहुत प्रचुर मात्रा में, और उसका एक बड़ा बाजार, जैसा मैंने आपसे कहा कि हम अभी अपने जो सैटेलाइट के जरिए जो हमारे पास अभी कहना चाहिए कि मनोरंजन का नया बाजार है, OTT प्लेटफॉर्म है, उस पर जितनी अंग्रेजी और अलग अलग भाषाओं की फिल्में आ रही हैं या सीरियल आ रहे हैं, उसका भी अनुवाद हमको हिंदी में मिलता है, क्योंकि हिंदी का दर्शक, हिंदी का श्रोता पूरी दुनिया में फैला हुआ है और ख़ास करके हिंदुस्तान में। इसीलिए ये बड़ा बाज़ार है और ये बड़ा बाज़ार जो है, इसीलिए चाहे कोई खेल हो, चाहे कोई सिनेमा हो, चाहे कोई बात हो, उसको हिंदी में अनुवादित किया जाता है। हमारे देश में राज करने की भाषा भी एक प्रकार से हिंदी है। राजकाज चलाने के लिए तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, पर नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए हिंदी भाषा सीखना जरूरी है। केवल आप अंग्रेजी बोलकर या किसी साउथ की भाषा बोलकर आप हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकते। हिंदी अपने स्वभाव में बहुत उदार है और वो हिंदुस्तान में सब जगह, अब तो पहले जिस तरह भाषा की राजनीति होती थी उस तरह की राजनीति अब नहीं होती। अगर हम अलग अलग भाषाओं के इतिहास में जाते हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि संस्कृत जो है 3500 वर्ष पुरानी है और भारत में बोली जाने वाली जो है भाषा संस्कृत जो है, उसी के कई सारे अभ्रंश शब्द जो हैं हम लोग हिंदी में भी देखते हैं। भारत की 197 भाषाएं जो इस समय विलुप्त होने की कगार पे, 10 भाषा में बचे सिर्फ 100 शब्द जो है, कई बार दुनिया में लोग कह रहे हैं कि ये शब्द गायब हो रहे हैं। बहुत तेज़ी से हमारी बोलियां गायब हो रही हैं, जिस पे हमको चिंता करने की ज़रूरत है। उसी तरह अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी अपनी उदारता के कारण तो जानी जाती है, पर उसमें इंग्लिश एक नए तरह की लैंग्वेज टेक्नोलॉजी ने विकसित की है जो अब सब जगह स्वीकार है। हम देख रहे हैं कि जब से मोबाइल आया है, इंटरनेट आया है, कंप्यूटर आया है, उसकी एक अपनी भाषा भी लोगों ने स्वीकार की है। तो अभी अगर हमारे दुनिया में 7000 भाषाएं, उसमें भारत में अभी 450 जीवित भाषाएं हैं और अगर भाषा के मामले में हम बहुत समृद्ध हैं, पर जब तक हम अपनी बोलियों की चिंता नहीं करेंगे तब तक हमारी भाषा समृद्ध नहीं हो जाएगी। हमारा बहुत सारा साहित्य अवधी में है, ब्रिज में है और अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में। हम अपने पड़ोस की भाषा समझते हैं क्या? अगर हमारा कोई साथी आंध्रा की तेलुगु बोलता है या कोई कन्नड़ बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, तो क्या हम उसको समझने लगे हैं क्या, या हम उसके बारे में भाषा के प्रति सजग हैं क्या? ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब हम हिंदी की बात करते हैं, जब हिंदी राजभाषा बनी तो जिन लोगों ने राजभाषा के लिए शब्दावली गढ़ी वो इतनी कठिन थी कि जो घर में बोली जाती है, आम लोगों के बीच में बोली जाती है, और जो सरकारी कामकाज में भाषा का इस्तेमाल हुआ वो इस तरह से हुआ कि वो आम जन की भाषा नहीं बन पाई। हमने पिछले अभी कुछ दिनों पहले देखा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई के लिए हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार किया और उसको लाया, पर वो उस तरह से स्वीकार नहीं हुआ और वो धीरे धीरे अंग्रेजी ही लोग पढ़ना पसंद करते हैं। हम देख रहे हैं कि अभी अलग अलग लैंग्वेज में बच्चे बात करते हैं। जो नई पीढ़ी है जो इधर अभी कहना चाहिए 2 दशक 3 दशक पहले पैदा हो रही है, वो पीढ़ी चूँकि अंग्रेजी स्कूल बहुत बड़े हैं तो उनको हिंदी के बहुत सारे शब्द, यदि मैं हिंदी की गिनती गिनूं और मैं 67 बोलूं या मैं 78 बोलूं या मैं 39 बोलूं तो उनको ये पूछते हैं कि इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि वो जो भाषा सुन रहे हैं उसी तरह की भाषा वो बोलेंगे। तो निश्चित रूप से हिंदी का बाजार बड़ा है, हिंदी की स्वीकारता भी बड़ी है। हिंदी, और इसमें हिंदी सिनेमा ने, टीवी सीरियल ने, इन सब ने एक बड़ा रोल प्ले किया है और हम ये समझते हैं कि अब जो है पूरी दुनिया में चूँकि हिंदुस्तान के लोग हैं और एशिया के लोग हैं तो वो आपस में एक बिरादर की तरह होते हैं जो
हिंदी उर्दू मिक्स करके बोलते हैं। हम कहने को पाकिस्तान है, पर वहाँ पर भी जो बोली भाषा बोली जाती बांग्लादेश में, चाहे वो बंगाली बोलें, पर वो हिंदी से सब रूबरू हैं और हिंदी उनको मादरी जुबान लगती है। उनको लगता है कि हमारी अपनी जुबान है और इसमें हमारे गानों ने, हमारे सिनेमा ने, हमारे सीरियल ने, हमारे साहित्य ने, बहुत सारी चीज़ें। मुझे देवकी नंदन खत्री जिन्होंने जासूसी उपन्यास लिखी थी, उसको पढ़ने के लिए बहुत लोगों ने हिंदी सीखा। तो हिंदी कहीं ना कहीं इसमें हिंदी के लेखक, इसके कहानी लिखने वाले, ये सब लोगों का अपना अपनी अपनी भूमिका, उसमें सिनेमा की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब चूंकि इंटरनेट का समय है और उसमें चूंकि सामान भी बिकता है और उसमें विचार भी जाते हैं, तो अब लोग देखते हैं कि जब हम अपनी बातों को बड़े स्केल तक पहुंचाना चाहते हैं, बड़े स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उनको अपनी बात हिंदी में करनी होती है। तो हिंदी में तमाम तरह के शब्दों की स्वीकारता है और हिंदी उदार है, जिस तरह हिंदुस्तान उदार है। हमको अपनी भाषा को यदि हम जड़ता की तरफ ले जाएंगे तो कोई भी भाषा, आज हम देखते हैं कि जो भाषा हुनर से जुड़ी है या जिससे रोजगार का सृजन होता है वो बढ़ती है। आज अंग्रेजी के बढ़ने के पीछे मानसिकता ये है कि लोग समझते हैं कि यदि हम अंग्रेजी आएगी तो हमको रोजगार मिलेगा या हमारा स्टेटस थोड़ा ऊंचा समझा जाएगा। तो कई बार भाषा को लेकर हीनता का भाव भी देखने को मिलता है। पर चूंकि हिंदी की स्वीकारता है, अब साउथ में भी उस तरह का हिंदी का विरोध नहीं है जैसा किसी जमाने में हिंदी को लेकर होता था। अभी नई शिक्षा नीति आई है, इसमें भी त्रिस्तरीय फार्मूला है और इसमें भी स्थानीय बोली भाषा की महत्ता को स्वीकार किया गया है। हम ये समझते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है जिस परिवेश में और जो बोली या भाषा वो बोलता है, वो उसमें अपनी अभिव्यक्ति सहज रूप से कर सकता है। तो यदि जो क्षेत्र का बच्चा है, अगर वो अपनी मान लो मराठी है या वो तेलुगु है या कन्नड़ है, वो कोई भी भाषा है, तो पहले अपनी अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा जिसको कहते हैं उसमें करेगा। दूसरी भाषा जो है हमारे देश की भाषा है, जिसमें कि हम रोज़ देखते हैं कि हमारे हुक्मरान जो हैं, अभी हमारे देश में पिछले जब से मोदी की सरकार आई है तो हिंदी का वर्चस्व कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है और वो अलग अलग मंचों से अपनी भाषा को बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको निज भाषा गौरव की बात जो भारतेंदु हरिश्चंद्र करते थे, वो बात हमको करनी पड़ेगी। हमको अपनी भाषा पे अभिमान करना पड़ेगा, उसके शब्दों को बचाना पड़ेगा, उसके मुहावरों को बचाना पड़ेगा, उसकी कहावतों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि जो बात हम अपनी बोली भाषा में व्यक्त कर सकते हैं या जितने अच्छे से बोलते हैं उतने अच्छे से मुझे लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं बोल सकते। मैंने जैसे कहा कि 18 बोलियाँ, जिसमें अवधी, ब्रिजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती, खड़ी बोली, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, ये जो है कुमाऊनी की भाषा, मगही, मेरावती, पीजो, ये सब जो है ये बहुत सारी बोली भाषाओं से हिंदी समृद्ध हुआ है। तो इसलिए अगर हिंदी इन सब बोली भाषाओं से समृद्ध हुई है तो हमको इसके साहित्य को भी बचाना पड़ेगा। इसके जो लेखक हैं, कवि हैं, जो इसको भाषा को संस्कारित करते हैं, आगे ले जाते हैं, हमको उसको भी बचाना पड़ेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि केवल हम हिंदी को बचाएंगे और उसकी बोलियों को पे ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से ये तय मानिए कि धीरे धीरे हिंदी भी कमज़ोर होगी। पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस समय हिंदी बाज़ार में बढ़ रही है। कुछ लोग उसकी शुद्धता को लेकर बहुत सारी बात करते हैं, पर मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन की भाषा है, संवाद की भाषा है, एक दूसरे को समझने की भाषा है। वैसे तो जिनके पास भाषा नहीं भी होती तो देह की भाषा से, इशारों की भाषा से भी वो अपना काम चलाते हैं। पर चूँकि हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण औजार है बोलने का, अपने को अभिव्यक्त करने का, लिखने का, जो हम कहीं ना कहीं इस बोली भाषा के जरिए व्यक्त करते हैं। तो हिंदी आज की तारीख में, ये अलग बात है कि हिंदी पट्टी में जो लेखक हैं उनकी बहुत सारी किताबें नहीं बिकती हैं। जिस तरह से अंग्रेजी की बेस्ट सेलर किताबें होती हैं उस तादाद में हिंदी का अच्छा साहित्य नहीं बिकता। हिंदी का जो गंभीर कवि है वो मंच पर उस तरह से लोकप्रिय नहीं है जिस तरह से चुटकुले सुनाने वाले या हंसी मजाक करने वाले हैं। तो हिंदी का लेखक, हिंदी का नाटक, हिंदी का संस्कृति कर्मी, उस तरह से उसको वो बाजार नहीं मिल रहा है या तवज्जो नहीं मिल रही है जो कि अंग्रेजी को मिलती है। तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ा वर्ग है हमारे यहाँ का, जो ब्यूरोक्रेसी में है या जो पढ़ लिख गया है, उसको लगता है कि अंग्रेजी से ही काम चलेगा। पर अब लोग उस तरह अंग्रेजी को लेकर भी किसी को गुरेज नहीं है और मुझे लगता है कि किसी भाषा को लेकर किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। जितनी भाषाएं जिसको आएगी, जितनी बोलियों से वो बोलेगा, वो उतना उन लोगों के बीच जाकर अपने आप को सहज महसूस करेगा।
तो यदि हिंदी बढ़ रही है तो हमको ये सोचना चाहिए केवल हिंदी दिवस के दिन हिंदी के बोलने वालों से हिंदी की बात करें, इससे काम नहीं चलेगा। हमको इसका विस्तार करना पड़ेगा। और चूंकि मैंने जैसा कहा कि अब ये बाज़ार की भाषा है, तकनीक की भाषा है और बाज़ार की ज़रूरत भी है कि वो इसको आगे बढ़ाए, इसीलिए हिंदी एक सामान्य उपभोक्ता की ज़रूरत के मुताबिक, बाज़ार की ज़रूरत के मुताबिक, समय के मुताबिक और अपने साहित्य, संस्कृति, सिनेमा, इन सब के अनुसार बढ़ रही है। ज़रूरत यह है कि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो अपनी भाषा पे गर्व करें और बाकी बोली भाषाओं का भी सम्मान करें। नमस्कार।